हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पाठक का नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीदता बेहतर होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। कुछ करने की चाहत होगी आपके हृदय में और रेगुलर बेसिस पे खुद को अपग्रेड करने का जुनून पैदा हो चुका है आपके अंदर, ये मुझे यकीन है। कमांडो ट्रेनिंग, निरंतर कमांडो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं आप, निरंतर सीख रहे हैं आप, निरंतर खुद को अपग्रेड कर रहे हैं आप। मैंने ये महसूस किया है व्यक्तिगत तौर पे, रेनेडस वेलनेस मैनेजमेंट ने महसूस किया है कि अब मौका भी है, दस्तूर भी है उड़ान भरने का। तो उड़ान भरने के लिए हमने आज उस दिग्गज को आमंत्रित किया है जो आपको उड़ान भरवाने में मदद करेंगे। आप किस प्रकार कामयाबी के शिखर तक बहुत ही फास्ट पहुंच सकते हैं, क्या वो फार्मूला हो सकता है? आज उस फार्मूले से रूबरू कराएंगे आपको विनिल मौर्य साहब। इनकी AK-47 तो आपको याद ही होगी। यकीनन आज की ट्रेनिंग भी आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहने वाली है। आज प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपको ये डिलीवर करेंगे। आज प्रोडक्ट प्लान की मैं क्या बातें करूं, वो तो अनमोल है ही। इसने रेनेडस वेलनेस की अगर मैं बात करूं, 3 जुलाई 2018 को आगाज करने के बाद 153 करोड़पति बना दिए। किन पद्धतियों के तहत ये कंपनी इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनी है, किन पद्धतियों के तहत आज ज्वाइन करने वाला इंसान 6 महीने के अंदर लाख रुपए की इनकम पर पहुंच जा रहा है। आज ज्वाइन करने वाला इंसान 20,000 25,000 रुपए वीकली कमाने लग रहा है। ये क्या फॉर्मूला है? ये सारे फॉर्मूला से रूबरू कराएंगे आपको विनिल मौर्य साहब। क्या आप इस कंपनी के प्रोडक्ट से पूर्णतः सहमत हैं? पूर्णतः सहमत हैं? पूर्णतः प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी को एहसास करने के बाद क्या आप इसको कह सकते हैं कि यस आई एम 100% सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट्स, या दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री? क्या आप ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ? इतिहास रचने वाली ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट इतिहास रचने वाले हैं। क्या ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं? कमेंट के ऑप्शन में हमें जरूर बताएं। सेकंड पॉइंट में आपसे कहना चाहूंगा, ये आप जानते भी है, पहचानते भी कि प्रोडक्ट का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही डब्बे में फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम लीफ का कॉम्पोजिशन डाल दिया गया है। और फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम लीफ का कॉम्पोजिशन की इंपॉर्टेंस आप बेहतर तरीके से महसूस करते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन के साथ 9 इंग्रेडिएंट्स का तड़का, 9 इंग्रेडिएंट्स, ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिसका विकल्प न कल था, न आज है कहीं और, न सदियों में भी कहीं और होगा। क्योंकि ये कंपनी जिस अंदाज में लगातार ग्रो हो रही है, इस कंपनी ने अपने आप को पेटेंट के लिए भी तैयार कर लिया है कि हमारे फार्मूले को कोई कॉपी ना कर पाए। इंग्रेडिएंट तो सभी को जानकारी है। आज किसी से भी पूछा जाए कि मैंगोस्टीन क्या होता है, तो आप गूगल से पढ़ सकते हैं। मैंगोस्टीन कहां मिलता है, यह भी आप गूगल से पता लगा सकते हैं। मका रूट, विटामिन B6 कहां से स्रोत हो सकता है, यह आप पता लगा सकते हैं। मका रूट कहां मिलेगा, यह आप पता लगा सकते हैं। सिगरू कहां मिलेगा, यह आप पता लगा सकते हैं। एल्डरबेरी कहां मिलेगा, यह भी आप पता लगा सकते हैं। ब्लैक करंट कहां मिलेगा, यह भी पता लगा सकते हैं। लेकिन इसकी सेलेक्टेड कॉम्पोजिशन को ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग कैसे तैयार किया जाए कि 100% प्रोडक्टिविटी आए, 100% रिजल्ट आए, एक एक लोगों को इसका फायदा हो, यह फार्मूला रेनेडस के अलावा और कोई नहीं दे सकता। यह मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं। और रेनेडस ने इन्हीं 9 इंग्रेडिएंट्स की संरचनाओं को प्रॉपर वे में पिरोया है, संयोजित किया है और एक डब्बे में डाल दिया है। तो आपको यह प्राउड फील करना चाहिए कि आप रेनेडस के पार्ट हैं। और रेनेडस एक ऐसी कंपनी है जिसने लोगों को जीना सिखाया। मैंगोस्टीन, आपको पता है, दांत, खाद, खुजली कितना भी पुराना हो, सोराइसिस की प्रॉब्लम हो, सफेद दाग हो, उसको ठीक करने की एबिलिटी रखता है। अगर मैं बात करूं माका रूट की, तो माका रूट की क्वालिटी से भी आप रूबरू ऑलरेडी हैं। इंपॉर्टेंस की समस्या हो, या फिर नाइट इमिशन की प्रॉब्लम हो, प्रीमेच्योर एजुकेशन का प्रॉब्लम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, बॉर्डरलेस की प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में आपकी बहुत ज्यादा सहायता कर सकता है। साइबेरियन जिनसेंग के बारे में आप जानते हैं। डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम हो, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, कहते हैं ना, कितना भी पुराना स्वेलिंग हो, उसको ठीक करने की एबिलिटी रखता है। आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है ब्लैक करंट की क्वालिटी के बारे में, कैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 की संरचनाएं किस प्रकार आपकी मदद करती हैं बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने में, किस प्रकार वो संरचनाएं आपकी प्रॉपर वे में मदद करती हैं पैरालिसिस से आपको बचाने में, क्योंकि इसके अंदर GLA और पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है। ये कैसे आपको बचाता है, जिन वजहों से बीमारियां होती हैं उन वजहों को ये कैसे नस्तोनाबूद करता है, ये आपने बेहतर तरीके से महसूस किया है। कैसे ये ट्यूबरकुलोसिस में काम करता है, आपने क्वालिटी महसूस किया है। एल्डरबेरी का कितना पुराना सर्दी, खांसी, बुखार हो, एलर्जी हो, उसको ठीक करने का कार्य करता है, क्योर करने का कार्य करता है। आपने क्वालिटी एहसास किया रास्पबेरी का, जब डेंगू की कंडीशन में प्लेटलेट्स डाउन हो रहा होता है, उसको ये कैसे बढ़ाने का कार्य करता है। जब आपके शरीर में
कैंसर डेवलप होना प्रारंभ कर देता है, कैंसर स्टेज 1 में होता है, स्टेज 2 में होता है, तो कैसे उसको ये सिकुड़ने पे मजबूर करता है, उसको रोकने में मदद करता है रास्पबेरी। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपको पता है ल्यूसीडियम गैनोडर्मा की इंपॉर्टेंस क्या है। ल्यूसीडियम गैनोडर्मा किस प्रकार कैंसर से, लीवर से रिलेटेड चैलेंजेस में, यूरिनरी ट्रैक्ट के चैलेंजेस में कैसे आपकी मदद करता है। आपको सॉर्चेरी के बारे में पता है कि सियानिडीन और क्लोरोजेनिक एसिड का कॉम्बिनेशन जब नींद ना आने की समस्या गंभीर रूप से होती है तो उसको कैसे ये बचाता है, बेहतर करता है, या बेहतर तरीके से जानते हैं। ना सोचने की जरूरत है, ना एहसास करने की जरूरत है। शरीर में कहीं भी गांठ हो जाए उसको कैसे ये ठीक करता है, अस्थमा की कंडीशन में कैसे ये मदद करता है। समझ रहे हैं ना आप? यही तो है। मैं जब इसके बारे में एक्सप्लेन करना प्रारंभ कर दो, सुबह से शाम तक बोलता रह जाऊंगा भाई साहब, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी है, ये ताकत है। सिगरू की बात करूं तो 4000 वर्ष पुराना इतिहास है। मां के दूध में क्या पाया जाता है? फॉलिक एसिड पाया जाता है। और अगर सिगरू की संरचना की बात करूं तो उसके अंदर भी उसके सूखे पत्तों में फॉलिक एसिड पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई की संरचनाएं पाई जाती हैं। तो आपके पास विश्व के 9 इंग्रेडिएंट फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम, लीफ के सिलेक्टेड कॉम्पोजिशन की बदौलत एक ही डब्बे में डाल के दे दिए गए हैं। मोहब्बत सी हो जाएगी इसके प्रोडक्ट से अगर आपने जीना सीख लिया, करना सीख लिया। 153 करोड़पति बने हैं कितने दिनों में? कितने दिनों में भाई साहब? कमेंट के ऑप्शन में बताइए। 3 साल में 153 करोड़पति। 3 साल में 153 करोड़पति, तो आप आने वाले 1 साल में करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि अब रेनेटस एकेडमिया ने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम आपके लिए तैयार कर दिया है। डेली बेसिस पे 5 लाख रुपए महीने कमाने वाले लोग आपको सिखाते हैं, गाइड करते हैं, और आपके अंदर वो जोश भरते हैं, जिस जोश के जरिए जो काम और लोगों ने 3 सालों में किया, उस काम को आप 1 साल में अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। आप भी 1 करोड़ रुपए 1 साल में कमा सकते हैं, अगर आपके अंदर वो जिद है, वो समर्पण है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैंने शॉर्ट में आपको एहसास करा दिया। आपको भी पता है कि जुड़ते के साथ में अगर आप डायरेक्टर 500 बन जाते हैं तो पहले हफ्ते में भी आप 5000 कमा सकते हैं। जैसे ही आप डायरेक्टर 1000 बन सकते हैं तो दूसरे हफ्ते में भी आप यहाँ पे 10,000 रुपए वीकली कमा सकते हैं। जैसे ही आपको मैंने ट्रेनिंग में भी सिखाया डायरेक्टर 100 की ताकत। 100 मैंने सिखाया ना कि अगर आपने डायरेक्टर 100 पे फोकस कर दिया, 8 बोतल के कॉम्पोजिशन पे फोकस कर दिया, तो कैसे आप 45 दिन के अंदर एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। और एग्जीक्यूटिव बनने के बाद 30,000 रुपए वीकली आप कमाएंगे। सीनियर एग्जीक्यूटिव अगर आप तबियत से मेहनत करेंगे तो 3 महीने से 6 महीने में बन सकते हैं। और सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने के बाद आपकी इनकम 50,000 रुपए वीकली होती है, यानी कि 2 लाख रुपए महीने। जैसे ही आप रीजनल बनते हैं, जो कि मिनिमम क्राइटेरिया है इस चैनल पे कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंट करने का, जहां पे आपकी इनकम 2 लाख 2.5 लाख रुपए होती है। और इस लेवल को अचीव करने वाले बहुत सारे लोगों को आपने सुना है जिन्होंने 6 महीने में अचीव कर लिया। इसके बाद लाइट, आपने मास्टर सुखपाल जी को सुना रिसेंटली 3 दिनों पहले कि मास्टर सुखपाल जी ने किस प्रकार संघर्षों का उनके जीवन में दौर रहा और 6 महीने के अंदर लाइट रैंक अचीव किया, कैसे उन्होंने। आपने इसी चैनल पे सुना है संतोष गर्ग जी को, कैसे उन्होंने 2 हफ्ते में लाइट रैंक अचीव किया था। तो एलाइट भी बहुत बड़ा रैंक नहीं है, यहाँ पे 3 लाख 4 लाख रुपए आप हफ्ते कमा सकते हैं। ये बात हो रही है रेनेडस की, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। प्रोडक्ट बेस पे कोई विकल्प ना कल था, ना कोई विकल्प आज है, ना कोई विकल्प कल होने की गुंजाइश है। तो बस इतना ही कहूंगा, मोहब्बत से कर लीजिए। आगे 30 मिनट आपको प्रॉपर वे में सिखाने आ रहे हैं आज के दिग्गज, आज के बेहतरीन लीडर, जिनको सुनने के बाद आपके अंदर जुनून सा भर जाएगा। मैं स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं श्री विनील मौर्य जी का। सर अपने आप को आप अनम्यूट करें। पूरा भारतवर्ष आपका इस्तकबाल करता है, स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और आभार प्रकट करता है। जय हिंद सर, स्वागत है आपका। अनम्यूट करें अपने आप को। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आज एक बार फिर आज पूरे भारत के साथ मुझे रूबरू होने का मौका मिला है सर। उससे पहले मैं अपने परमात्मा का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर उन्होंने मुझे वो मौका दिया जिसकी हर एक इंसान को तलाश होती है दोस्तों। उसके बाद मैं उस शख्स का धन्यवाद करना चाहता हूं जिसने पूरे भारत में अपना एक परचम लहरा दिया और पूरे भारत में एक ऐसा उदाहरण पेश कर दिया जो कि एक बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के अंदर सपनों का बीज छोड़ जाता है दोस्तों। इतना ही नहीं, उसके बाद मेरी अपलाइन मिस्टर हरजीत सिंह बराड़ जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस खूबसूरत सिस्टम के साथ मुझे अवगत कराया और आज मैं यहां तक पहुंच पाया तो अपनी टीम की वजह से उनका भी धन्यवाद करता हूं मैं। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं उस इंसान का जो पिछले कई महीनों से पूरे भारत को संजोए बैठा है, पूरे भारत को एक कड़ी में बांधे रखने में कामयाब हुआ है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं ऋषिकेश पाठक जी का। हमें एक दिन की ट्रेनिंग या एक दिन बोलने पर
बोलने के लिए कई सारे शब्दों का चयन करना पड़ता है। सैल्यूट है ऐसे शख्स को जिसकी वाणी में हर रोज मां सरस्वती नए नए विचारों का, नए नए शब्दों का समावेश करती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपका तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूं आपको कि आपने पूरे भारत को एक कड़ी में, एक सूत्र में बांध करके रखा है सर। कई लोग जो मुझे आज सुन रहे होंगे आज इस सेशन में, मुझे देखते ही वो बंदूक याद आ रही होगी, AK-47, कमांडो ट्रेनिंग 47, याद है ना आपको? कमांडो ट्रेनिंग 47। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो है कमांडो ट्रेनिंग 74, 47 का 74। उस दिन अगर गोलियां चली थी तो आज गोलियां बरसेंगी दोस्तों, इस बात का मैं आपको वादा करता हूं। मैं इस बात का मैं आपको आज वादा दिलाता हूं, जो लोग आज इस मीटिंग में अंत तक बने रह गए, उनके सारे वो छोटे 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 बंदिशों को मैं आज गोली मार दूंगा, जिन बंदिशों ने उनके सपनों को बांध रखा है। मैं उनके सारे बैरियर्स को मैं तोड़ दूंगा, जिन बैरियर्स की वजह से वो आज अपने परिवार के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? उम्मीद है कि आप तैयार होंगे। सेशन को शुरू करने से पहले मैं कुछ पुराने ट्रेनिंग्स की मैं बात करूंगा दोस्तों। कई सारे हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे ट्रेनर्स इस सेशन पे आए। किसी ने 60 दिन का ट्रेनिंग सेशन बारे में बताया, किसी ने 30 दिन का फॉर्मूला बताया, किसी ने 15 दिन का फॉर्मूला बताया, किसी ने 9 दिन का फॉर्मूला बताया। लेकिन दोस्तों बने रहिएगा, आज मैं आपको केवल 1 सेकंड का फॉर्मूला बताऊंगा। हैरान हो गए होंगे आप, ऐसी कौन सी बात है जो 1 सेकंड में पूरी हो सकती है? लेकिन मैं कहता हूं 1 सेकंड के अंदर, मैं आज आपको वादा दिलाता हूं, 1 सेकंड के अंदर आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है दोस्तों। केवल 1 सेकंड दिमाग में बिठा लीजिए, आज 1 सेकंड के अंदर आपकी पूरी जिंदगी पलटने वाली है दोस्तों। मेरे जितने भी दोस्तों ने, भाइयों ने जितने भी फॉर्मूला बताए, उन्हीं फॉर्मूलों को मैं रिपीट करूंगा। हो सकता है कि कोई बातें सेम भी हो, हमारी आपस में मिलती जुलती हो, लेकिन 1 सेकंड के अंदर। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा दोस्तों, जितने भी हमारे यहाँ पे बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं, आप उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनके दर्द को सुनते हैं। उनके दर्द को सुन के आपके अंदर एक पीड़ा महसूस होती होगी आपको, और आप निश्चय करते होंगे कि हमें कुछ कर गुजर जाना है। लेकिन अगर आपकी अपने सीनियर से, अगर आपके जो अपलाइन है उनसे कुछ सीखना है, तो उनका दर्द मत सुनिए। ना पूछिए गुरतेज जी से कि उनके हालात क्या थे, ना पूछिए। ना पूछिए आप सुखपाल जी से कि उनके हालात क्या थे। ना पूछिए आप गुरप्रीत जी से उनके हालात क्या थे। आज फॉर्मूला बता रहा हूं दोस्तों, जिन लोगों ने इस बात को अपने जहन में उतार लिया, उनकी जिंदगी पलटने वाली है। आप केवल उनसे ये पूछिए कि आपने काम किस तरीके से किया, क्या क्या रणनीतियां थी आपकी, जिसके वजह से आप इस मकाम तक पहुंचे। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं, ये लोग असलियत में अपनी परिस्थितियों की वजह से कामयाब नहीं हुए। इन लोगों की कामयाबी का एक ही कारण था, इनका डिसीजन। जो इन्होंने निर्णय लिया 1 सेकंड के अंदर, वो इनको कामयाब बनाने में कामयाब रहा। दोस्तों यही है वो फॉर्मूला, यही है वो कारण, यही है वो कारण, वो 1 सेकंड का फॉर्मूला जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। यही है वो 1 सेकंड जिसने एक गुरतेज बना दिया, यही है वो 1 सेकंड जिसने गुरप्रीत बना दिया, यही है वो 1 सेकंड जिसने मास्टर सुखपाल बना दिया, यही वो 1 सेकंड है जो आज पूरे भारत में ट्रेनिंग दे रहा है, जिसने एक ऋषिकेश पाठक तैयार कर दिया। दोस्तों यही है वो 1 सेकंड का फॉर्मूला। अगर जितने भी लोग मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं,
और उन्होंने इस 1 सेकंड के अंदर ये निर्णय ले लिया है कि हाँ, मैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हूं, हाँ मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं, हाँ मैं ट्रेनिंग सेशन लेने के लिए तैयार हूं, मैं ऋषिकेश पाठक जी को सुनने के लिए तैयार हूं, हर रोज रात को 9 बजे सुनने के लिए तैयार हूं, अपनी टीम को सुनाने के लिए तैयार हूं। तो आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है दोस्तों। लिख करके ले लीजिए आज मुझसे किसी भी स्टैम्प पेपर पे। वादा करता हूं, जितने लोगों ने आज इस 1 सेकंड के फॉर्मूले को अपना लिया, अपनी जिंदगी में एक डिसीजन ले लिया, आज उनकी किस्मत पलटा खाने वाली है। ये ब्रह्मांड का एक आदेश है कि जिसने आज उस 1 सेकंड के फॉर्मूले को, 1 सेकंड के उस डिसीजन को आज अपना लिया और अपने आप को एजुकेट करना शुरू कर दिया, आज उसकी जिंदगी पलट जाएगी। उस 1 सेकंड का मुझे लगता है कि जितने लोग अभी जुड़े हैं मेरे साथ, तकरीबन कई हजार लोग जुड़ चुके हैं, अगर उन्होंने ये डिसीजन ले लिया तो अगले पड़ाव की हम बात करेंगे दोस्तों। कल गुरप्रीत जी ने बहुत अच्छी बात कही जो मेरे दिल को छू गई दोस्तों। वो ये बात थी, गुरप्रीत जी ने कहा कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो लर्निंग एटीट्यूड कभी नहीं छोड़ना चाहिए आपको। अपना लर्निंग एटीट्यूड नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों को मुझे देख करके याद आ रहा होगा AK-47, याद आ रहा होगा ट्रेनिंग कमांडो ट्रेनिंग 47। आज बिल्कुल उसी की रफ्तार में, मैं उससे भी दुगनी रफ्तार में आज का ट्रेनिंग 74 लेकर के आया हूं आप सभी के बीच, और आपके सभी उन सपनों को चकना चूर करने वाला हूं जिन्होंने आपको रोक रखा है दोस्तों। लेकिन आज आगे बढ़ने से पहले आज का एक इतिहास आपके साथ मैं थोड़ा सा दोहराना चाहता हूं। सन 1973 में 43 में आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस जी ने एक लॉ कह लीजिए, एक दस्तावेज जारी किया। हमारा भारत आजाद नहीं था उस वक्त, एक दस्तावेज जारी किया। उस दस्तावेज में यह लिखा था कि प्रोविजनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, कहने का मतलब वो प्रोविजनली ये साबित कर चुके थे कि भारत आजाद होगा, बिल्कुल आजाद होगा। उन्होंने 2 साल पहले ही इसकी कहानी रच दी थी। क्या आज ही के दिन 21 अक्टूबर 2021 के दिन क्या आप शपथ लेने के लिए तैयार हैं कि हम भारत को एक हेल्दी भारत बनाने की शपथ लेते हैं कि नहीं? अगर तैयार हैं तो चैट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना मत भूलिए। जितने लोग तैयार हैं जरूर अपने चैट बॉक्स में आज ये बात जरूर लिखेंगे। आज जो बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, आपने प्रोडक्ट भी यूज कर लिया, आपने प्रोडक्ट यूज करवा भी दिया, लेकिन फिर भी काम की रफ्तार को कैसे बढ़ाना है। आज से पहले कंपनियां आती थी, आपको ज्वाइनिंग कराती थी और चली जाया करती थी, या आपके जो भी अपलाइन होती थी वो आपको आती थी, आपसे एक कुछ बॉटल्स की सेल्स करवाती थी और चली जाती थी। याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी लोग यहां पर जुड़ते हैं वो अपने सपनों के साथ जुड़ते हैं, आपके साथ अपने सपनों की बागडोर आपके हाथ में देते हैं। क्या आप उनके सपनों को बुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप उनके सपनों की मंजिल खड़ी करने के लिए तैयार हैं? अगर हां तो चैट बॉक्स में दोबारा कमेंट कीजिएगा। लेकिन होगा कैसे? सवाल उठता है, ये होगा कैसे? उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। आपको ऐसा क्या करना होगा जिसके वजह से लोग आपके साथ जुड़े, लोग आपके से प्यार करना शुरू करें। आज उन्हीं बातों पे चर्चा करूंगा, क्योंकि लोग सबसे पहले आपसे जुड़ते हैं, आपकी कार्य प्रणाली के साथ जुड़ते हैं, आपके जज्बे के साथ जुड़ते हैं, आपके हौसले के साथ जुड़ते हैं, आपके दृढ़ संकल्प के साथ जुड़ते हैं। निर्णय आपने लेना है कि कितने लोग आप अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। एक अच्छे लीडर के साथ पूरी दुनिया जुड़ना चाहती है। थैंक यू दोस्तों, और बहुत जल्दी मैं आपको इस पीपीटी के द्वारा बताने जा रहा हूं कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आप एक बहुत बेहतरीन लीडर बन सकते हैं। मैं अपनी एक पीपीटी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। और आज आपके सारे सपनों को चांद चांद लगने वाले हैं दोस्तों।
सबसे पहले आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत दुनिया में, खूबसूरत अपॉर्चुनिटी में, मेरे द्वारा, ऋषिकेश पाठक जी द्वारा और पूरी रेनेडस वेलनेस एकेडमिया के द्वारा, जो आपको सिखाने में अपनी जी जान झोंक देती है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने करना क्या है। पहला कारण क्या है? पहला कारण ये है कि आपको अपनी फैमिली से बात करनी होगी। आपको अपनी फैमिली से बात करनी होगी। आप जब किसी कंपनी को ज्वाइन करते, जब आपने रेनेडस वेलनेस को ज्वाइन कर लिया, तो आपको अपने परिवार को बताना पड़ेगा कि आप किस तरीके की कंपनी के साथ जुड़े हैं, इस कंपनी का इतिहास क्या है। आपको अपने परिवार में प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करवाना पड़ेगा। दोस्तों करवाइए, तभी उनको ये एहसास होगा कि आप किस प्रकार की कंपनी के साथ जुड़ करके अपने सपनों को पूरा करने जा रहे हैं। और इसमें बुरा भी कोई नहीं है, क्योंकि जब तक आपका परिवार आपके साथ नहीं होगा, जब तक आप अपने परिवार को कन्विंस नहीं करेंगे, तब तक आपकी कामयाबी को चांद नहीं लग सकते। क्योंकि और दोस्तों अगर आपके परिवार को आपने कामयाब कर लिया कन्विंस करने में, तो याद रखिएगा आपकी यही रफ्तार 10 गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों 10 गुना करवाइए अपनी फैमिली को इस प्रोडक्ट का यूज। इतना ही नहीं दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, अब आपको पब्लिक में जाना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी। अगर आप जाते हैं मार्केट जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं, हर जगह चर्चा कीजिए, क्योंकि ये चर्चा का बिजनेस है। दोस्तों आपको चर्चा करनी पड़ेगी, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। ध्यान दीजिएगा, बात करने से ही बात बनती है। अगर आप डोमिनोज जाते हैं, डोमिनोज में कोई आपके बगल में बैठा है तो बात कीजिए। अगर केएफसी जाते हैं, बगल में बैठे केएफसी वाले से बात कीजिए। अगर सबवे जाते हैं वहां पे बात कीजिए, सिनेमा हॉल जाते हैं वहां बात कीजिए, मार्केट जाते हैं वहां बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, रिश्तेदारों से बात कीजिए, क्योंकि ये बताने का बिजनेस है। दोस्तों जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप किस चीज के साथ जुड़े। कुछ लोग शर्माते हैं बताने से और चूज करते हैं कि मैं इसको बताऊंगा, मैं उसको बताऊंगा, मैं फलाने को बताऊंगा। अरे भाई, यहां पर कोई एक ऐसा इंतजार कर रहा है, कोई ऐसा शख्स आपका इंतजार कर रहा है जो आपके बताने का इंतजार कर रहा है। बता डालिए सभी को, बता डालिए, पीट डालिए ढिंडोरा पूरी दुनिया में कि आप रेनेडस वेलनेस का दामन पकड़ चुके हैं, जिसने 3 साल में वो इतिहास रचा है जो आज तक की कोई कंपनी नहीं रच पाई है। दोस्तों इतना ही नहीं, आप अपने प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से प्रमोट कीजिए। आप जिस कंपनी को कर रहे हैं उसको अलग अलग तरीके से प्रमोट करना शुरू कीजिए। आप इसको किसी भी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। आप इसको फेसबुक के माध्यम से प्रमोट कर सकते हैं। आप इसके बारे में अपने जो भी सगे संबंधी हैं उनके साथ प्रमोट कर सकते हैं। आप मार्केट में जाकर के देखिए, जैसे कि अभी फेसबुक है, फेसबुक में केवल लोग दोस्त बनाते हैं। दोस्तों आप क्यों नहीं बताते वहां पे? मेरी फ्रेंड लिस्ट में तकरीबन 4000 लोग हैं। अरे 4000 लोगों को मैं कभी किसी शादी में नहीं बुला पाता दोस्तों, या कभी मेरे साथ कोई ऐसी बात हो जाए तब नहीं बुला पाता, ना ही मैं उनके साथ जिक्र कर पाता हूं। वो 4000 लोग या 3000 लोग किस काम के, उनको बताइए कि आप कर क्या रहे हैं। प्रमोट कीजिए अपने बिजनेस को, क्योंकि इस कंपनी ने 3 साल के अंदर वो इतिहास रच दिया है जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। दीजिए उनको अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स, बोलिए, उनके साथ चर्चा कीजिए, ब्लॉग्स लिखिए, कंपनी के बारे में लिखिए, बताइए उनको इस कंपनी ने क्या इतिहास रचा है। ये आपके काम की रफ्तार को 10 गुना बढ़ा देगी। दोस्तों इतना ही नहीं, इस कंपनी के साथ आप और भी अलग अलग तरीके के साथ आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इस बिजनेस को अदर सोशल साइट्स में स्प्रेड करना चाहता हूं या चाहती हूं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया आपका,
या आपका कोई और सोशल अकाउंट है, वहां पे आप इसको मार्केट कीजिए, यूट्यूब में मार्केट कीजिए, लेकिन ऐसी कोई फॉल्स कमिटमेंट मत कीजिए जो कंपनी जिसकी लाइबल हो। इतना ही नहीं दोस्तों, आपने लोगों के साथ सिर्फ बोलना नहीं है, याद रखिएगा, ये बोलने का बिजनेस है। मैंने कहा आपने केवल लोगों के साथ बोलना नहीं है, ये सिर्फ बोलने का ही बिजनेस है दोस्तों। मेरी दोनों बातों को आप समझ पा रहे होंगे। कुछ लोग सिर्फ बताते हैं जी, एक बड़ी अच्छी कंपनी आई है जी, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा काम करता है। अरे दोस्तों, बताना नहीं है, आपको कन्विंस करना है उनको, क्योंकि इस कंपनी का जो इतिहास है पिछले 3 साल का, जो आज से पिछले 10-15 सालों से कंपनी चल रही है, वो भी इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई दोस्तों। आपने बताना है, ये बोलने का बिजनेस है, और बोलना है, इतना बोलना है, इतना बोलना है, इतना बोलना है, और बोलते ही जाना है, बोलते ही जाना। आपकी कामयाबी आपके पीछे चलती चली आएगी। और ये मैटर नहीं करता कि आपको इंग्लिश आती है, ये नहीं मैटर करता आपको हिंदी आती है, ये नहीं मैटर करता आपको पंजाबी आती है, ये नहीं मैटर करता आपको कोई अदर लैंग्वेजेस आती है। जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो, जिस भी भाषा में आपको आसान लगे, उस भाषा में बताएं, लेकिन बताएं जरूर। और यही आपका साम्राज्य खड़ा करेगा, यही आपका एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा दोस्तों। इतना ही नहीं, कन्विंस करना पड़ेगा उनको। बताना तो एक अलग बात है, उनको कन्विंस जरूर करना पड़ेगा। आपको कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा दोस्तों। और यही चीज है जो आपके काम की रफ्तार को 10 गुना बढ़ाएगी। इतना ही नहीं, आपके जो टीम के लोग हैं उनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। कई लोग जब किसी के साथ बैठते हैं, उनके साथ एक पर्सनल टच देना होगा। आपको पर्सनल टच इसलिए देना होगा, लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं जब भी आपसे बात करते हैं, तो कनेक्टिविटी आपको बनानी होगी। कनेक्टिविटी आपको उसके साथ बनानी होगी, ऐसी बात करनी होगी जो उसके दिल में, जहन में तीर की तरह घुस जाए। और बार बार जब भी आप उनसे बात करें तो उनका नाम लेकर के बात करें। इससे आपकी जो टीम है, आपका जो शख्स है, आप जिसको बता रहे हैं, वो अपनापन महसूस करेगा। आप किसी का नाम 10 बार लीजिए, उसको ऐसा लगेगा कि ये मुलाकात आज के नहीं कई जन्मों की है। तो ये वो फॉर्मूला है दोस्तों, ये वो फॉर्मूला है जहां से आप अपनी जिंदगी को पलट सकते हैं। ये वो फॉर्मूला है जहां से आप अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं। ये वो फॉर्मूला है जहां से आप लोगों के दिल में घर कर सकते हैं। ये वो फॉर्मूला है दोस्तों जहां पर लोग आपको प्यार करना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी को एनहांस करने के लिए आपको अपनी टीम के साथ एक तालमेल जरूर बनाए रखना होगा दोस्तों। आपका यही तालमेल आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। आपको तालमेल बनाना कैसे है? आप उनकी बातों को सुने और उनको सही रास्ता और सही मार्गदर्शन करें उनका। अगर किसी बात पे आपको द्वंद है, किसी बात पे आपको शंका है, तो क्लियर करके तुरंत आप उनको क्लियर करें। इससे आपकी टीम हमेशा एकजुट रहेगी दोस्तों। और यही एक अच्छे नेटवर्कर और एक अच्छे लीडरशिप की खासियत है दोस्तों। और यही आपकी एक टीम को आगे बढ़ाती है। अगली बात, आपको अपनी टीम के साथ जो है कम्युनिकेशन जो है वो एकदम क्लियर कट रखनी है। हां का जवाब हां में दें, ना का जवाब हां में ना दें। अपने उसके हर एक सवाल का जवाब आपको देना होगा। आपको उसके हर एक मुश्किलों का निवारण करना होगा बिना किसी प्रॉब्लम के। याद रखिएगा, आप उसके लिए एक सपना संजो रहे हैं दोस्तों। आप उसके लिए एक सपनों का मकान खड़ा कर रहे हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपको अपने आप में खुद बहुत सीखना होगा। आपको आगे से एक लीडरशिप लेकर के चलना होगा। आपको लीडर बनना होगा, तभी आपकी रफ्तार बढ़ेगी, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे, तभी आपकी टीम बनी रहेगी। यही एक कुछ फॉर्मूले हैं दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं।
इतना ही नहीं, आपको उनको किसी भी मौके पे गिरने नहीं देना है, किसी भी मौके पे उनके मोराल को नीचे नहीं गिरने देना दोस्तों। हर मौके पे इतना स्पेस आप दोनों के बीच में हो, जितने लोग आपके साथ जुड़े कि वो अपनी परेशानियां आपके साथ शेयर करें, क्योंकि यही चीजें आपके साथ आने वाले समय में एक बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे। क्योंकि जब लोग आपसे अपनी दिल की बात करनी शुरू करते हैं तो लोग आपके साथ कनेक्ट हो चुके होते हैं और अपने सारे सपनों की बागडोर आपके हाथ में दे चुके होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फिर मैंने कहा अपनी टीम के साथ प्यार बढ़ाने का काम शुरू करें। यह आपके काम को एक रफ्तार देगा। मुझे अभी भी याद है गुरतेज जी की एक वो वर्डिंग, मुझे गुरतेज जी ने एक बात जरूर कही थी, मुझे अभी तक याद है कि मौर्य जी, ये नेटवर्क इंडस्ट्री जो है ये जोड़ने का काम नहीं है, ये प्यार का काम है, एक दूसरे को प्यार से अपने साथ बांधे रखने का काम है दोस्तों। और वही चीज रेनेटेस वेलनेस कर रही है दोस्तों। पिछले जितनी भी कंपनीज मार्केट में चल रही है, उन सभी ऑर्थोडॉक्स पैटर्न को इस कंपनी ने चकनाचूर कर दिया है, उन सभी पैटर्न्स को नस्तनाबूद कर दिया है, चकनाचूर कर दिया है, और लोगों के सपनों को आज यहाँ पे बनाने में इस कंपनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। रेनेटेस एकेडमी हर रोज एक नया स्पीकर लेके आती है, हर रोज एक नया ट्रेनर लेकर के आती है, केवल इसलिए कि आपके सपने पूरे हो सके, आपके सपनों को चांद लग सके, केवल इसलिए दोस्तों। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग कामयाब कैसे हो सकते हैं? आपको एक ऐसा लीडर बनना पड़ेगा जो लोगों को इंप्रेस कर सके और लोगों के सपनों को बढ़ा सके, इंस्पायर कर सके। मैं अब थोड़े सा माफ कीजिएगा, इंप्रेस ना करे, इंस्पायर करे। जितने भी बड़े लोग हैं, आप सचिन तेंदुलकर को देख के इंप्रेस नहीं होते हैं, आप इंस्पायर होते हैं। आप ऋषिकेश पाठक को देख करके इंप्रेस नहीं होते, इंस्पायर होते हैं। आप गुरतेज जी को देख करके इंप्रेस नहीं होते, आप इंस्पायर होते हैं दोस्तों। आपको ऐसी शख्सियत बनना है। आप मास्टर सुखपाल जी को देख करके इंप्रेस नहीं होते हैं, आप इंस्पायर होते हैं। आप मिस्टर गुरप्रीत को देख करके इंप्रेस नहीं होते हैं, आप इंस्पायर होते हैं। ऐसी शख्सियत आपको बनना है दोस्तों। आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी, आपका जज्बा, आपकी मेहनत और आपका दृढ़ संकल्प ये डिसाइड करेगा कि आप किस लेवल पर पहुंचेंगे, आप दुनिया में किस मुकाम पे पंचम लहराएंगे, ये तब डिसाइड होगा। मैं आगे ज्यादा ना कुछ कहते हुए सिर्फ आज दो बातों के साथ और अपने इस वाणी को विराम दूंगा। दोस्तों, कोशिश मत कीजिए। फिर मैंने कहा, कोशिश नाम की कोई चीज नहीं होती। आग लगा डालिए ऐसी कोशिश को जिसने आपके बच्चों के सपनों को रौंद रखा है। आग लगा डालिए ऐसी कोशिश को। गुरतेज जी ने कोशिश नहीं की थी, सुखपाल जी ने कोशिश नहीं की थी, जितने भी बड़े धुरंधर आते हैं यहां पर, उन्होंने कोशिश नहीं की थी। उनके अंदर एक आग थी, उनके अंदर कोशिश नहीं थी, उनको कर गुजर जाने की एक तमन्ना थी दोस्तों, जिसकी वजह से आज इनका नाम पूरे भारत में लिया जाता है। ऋषिकेश पाठक जी ने कोशिश नहीं की थी कि मैं जूम चला करके देखता हूं, थोड़े दिन चला तो ठीक, नहीं तो हो जाएगा। ऋषिकेश पाठक जी ने निश्चय कर लिया था कि मैं पूरे भारत को ट्रेंड करूंगा, पूरे भारत को मैं एक सूत्र में बांधूंगा, पूरे भारत में अपना एक मकाम हासिल करूंगा। आज वही नतीजा है कि आज बड़े बड़े धुरंधर इनके चैनल्स पे आकर के बोलते हैं। थैंक यू दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद से आप कोशिश नहीं करेंगे, आज के बाद से आप अपनी कोशिशों को आग लगा देंगे, इस बात की मैं आज आपको गारंटी देता हूं। और याद रहेगा, आज के बाद से आपको कमांडो ट्रेनिंग 74, एक तो 47 याद रहा होगा, आज के बाद याद रहेगा आपको
कमांडो ट्रेनिंग 74। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं सर आपका कि आपने एक बार फिर मुझे भारत के साथ रूबरू होने का मौका दिया, अपने शब्दों को रखने का मौका दिया, और इस काबिल समझा आपने कि जहां से मैं दुनिया को जगा सकूं, उनके अंदर वो बारूद भर सकूं जो हमारे अंदर आप लोगों ने भरी है सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद। क्या गजब कॉन्फिडेंस एंड क्या गजब समर्पण के साथ आपने पूरे भारतवर्ष को एहसास कराया कि विनिल मौर्य जी के अंदर क्या ताकत है और किस काबिलियत के तहत आप इस मकाम तक पहुंचे, और किस अंदाज से आपने एहसास कराया कि जीतने की जिद चाहिए होती है, जीतने का एक अलग अंदाज होता है और जीतने की एक अलग ललक होती है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बात बेसिक पॉइंट से फर्क ये पड़ता है, बेसिक पॉइंट आपको ये समझना है कि जीतने की जिद है या नहीं। एक अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट कहा गया है, परसिस्टेंस कैन चेंज फेलियर इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस। मैं फिर से दोहराऊंगा, परसिस्टेंस, जिद बदल सकता है, एक लूजर को भी विनर बना सकता है। परसिस्टेंस कैन चेंज फेलियर इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस। जिसने जीवन में नाकामयाब होने का ही संकल्प ले लिया हो कि जीवन में मैं कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, बार बार नाकामयाब होता हो, बार बार नाकामयाब होता हो, लेकिन गलती से वो नाकामयाब इंसान एक भी ट्रेनिंग देखने के बाद, किसी की बातों को भी सुनने के बाद एक संकल्प ले लेके अब ना रुकूंगा मैं, अब ना ठहरूंगा मैं, क्योंकि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। अब मैं नहीं रुकूंगा, और न रुकने की जीत, अब मैं ना थकूंगा न थकने की जीत। अगर वो जिद को उत्पन्न कर लिया जनाब, मजाल नहीं है कि फिर कोई हराएगा। मैं आपकी आंखों में आंखें मिलाकर कह रहा हूं, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, कमेंट का ऑप्शन में बताएं, क्या आपने जिद उत्पन्न कर ली जीतने की? क्या आपने जीतने का संकल्प ले लिया? आई एम रेडी टू विन। क्या आप कहते हैं आप जीतने को तैयार हैं? क्या आप अगले साल दुबई ट्रिप चलेंगे? क्या आप दुबई में होंगे अगले साल? कितने लोग कमेंट कर रहे हैं यस सर दुबई में चलेंगे। अरे भाई साहब, दुबई हम ले ही नहीं चलेंगे, किसी और डेस्टिनेशन पे आपको लेके चलेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में और भी बहुत जगह है, यूरोप में अलग अलग जगहों पर लेके चलेंगे। लिस्बन घुमाएंगे, मैड्रिड घुमाएंगे, बार्सिलोना घुमाएंगे, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख घुमाएंगे, लंदन देखा, पेरिस देखा, सब देखा मेरी जान, आप भी सब देखेंगे। रेनेटस के बदौलत देखेंगे, अपने परिवार के साथ देखेंगे, अपने बच्चों के साथ देखेंगे। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे, ये रेनेटस का कमिटमेंट है आपसे। बस जुनून के साथ जीतना है, सीखना है, लगे रहना है, ना रुकना है ना ठहरना है। बस इतना ही कहूंगा। कल रात 9 बजे ऋषिकेश पाठक के साथ आपकी मुलाकात होगी ग्रैंड वर्कशॉप में। कल कोई चीफ गेस्ट नहीं होंगे, कल मुझे ही आपको सुनना पड़ेगा बगैर दाढ़ी के। जय हिंद। फिर मिलेंगे कल रात 9 बजे।